Hello students, welcome back. So let's start our next topic and it is electrophilic substitution reaction of ether. Ether की electrophilic substitution reactions. Now, क्या ether electrophilic substitution reaction show कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है अगर aromatic ether हो तो। सबसे छोटा aromatic ether अगर हमें बनाना हो तो हम कौन सा बनाएंगे? तो हम anisole बनाएंगे, बेंजीन रिंग OCH3 सामने आपको नजर आ रहा है, राइट। R हमने तो R शो कर दिया है, यहाँ CH3 लगा दे तो anisole हो जाएगा, फाइन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कोई इलेक्ट्रोफाइल क्या इस रिंग पे अटैक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, यदि रिंग पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो या रिच हो। तो इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि डेफिशिएंट है तो रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए, तो अगर आपकी रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है तो उस पर इलेक्ट्रोफाइल बहुत अच्छे से अटैक कर सकता है। तो ये क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, उसका जवाब है रेजोनेंस, जो कि आप बहुत अच्छे से देख चुके हैं। सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ ये ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पे O के साथ अगर मैं H जोड़ता तो वो फिनॉल का हो गया, वो H हटाकर मैंने R जोड़ दिया है तो ये अब एनिसोल का या फिर ये एक एरोमेटिक ईथर का हो गया। बाकी अंदर बिल्कुल सेम है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसको रिपीट करूं, मैं शॉर्ट में फटाफट बता के आगे चला जाता हूं। आप पुराने रेजोनेंस जैसा ही है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, ये यहां शिफ्ट हो गए तो यहां पे नेगेटिव आ गया। बस आप ये लोन पेयर का ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी ट्रांसफर करने में पता नहीं क्यों मिस हो जाता है। तो यहाँ पे फाइन ना। तो इस बॉन्ड के क्यों भाई ये प्लस आर इफेक्ट ही क्यों शो करेगा? क्योंकि बेंजीन रिंग से जुड़ा जो पहला एटम है ऑक्सीजन, उस पर लोन पेयर है। ये हो या कोई भी हो जिस पे लोन पेयर हो, वो सब प्लस आर इफेक्ट ही शो करते हैं। और प्लस आर इफेक्ट की वजह से जो रेजोनेंस आता है वो आपके सामने है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, इसने यहाँ डोनेट कर दिया तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और ये प्लस तो आ ही रहा है, सेम एग्जैक्टली। फिर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड। तो इस तरीके से ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। अब इन स्ट्रक्चर्स पे यदि आप देखें तो किन किन पोजीशन पे आपको नेगेटिव चार्ज डेंसिटी समझ में आ रही है या रिच नजर आ रही है, तो वो पोजीशंस आपको नजर आ गई होगी। ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मेटा पे नहीं है, पैरा पे है, फिर मेटा पे नहीं है, फिर ऑर्थो पे है। यानी कि जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ईथर ग्रुप जो ऊपर जुड़ा हुआ है, इस ईथर ग्रुप ने बेंजीन पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच बना दिया है। इस वजह से अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं पोजीशन पे आके जुड़ना पसंद करेगा। दैट्स व्हाई वी कैन से alkoxy group attached to the benzene ring activates the ring towards electrophilic substitution reaction and is ortho and para directing towards इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बुलाएगा और रिंग को काफी एक्टिवेट भी करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल को उतना पावरफुली खींचा जाता है। तो ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसके कह लो या इसके, ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, फाइन। ये बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड। ये शायद आप पहली बार देख रहे हैं, 11th में मैंने आपको ये नहीं बताया है। हमने नॉर्मली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं ना, वो इसके बनाते हैं, फाइन, जो कि हम ऑलरेडी पहले देख भी चुके हैं। आज मैंने जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो बनाया है, रेजोनेंस हाइब्रिड जो हम बनाते हैं, सॉरी, वो इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बनाते हैं। आज जो रेजोनेंस हाइब्रिड बना है वो इन पांचों का मिलाकर बना है। तो आप नोटिस कर लीजिए, देखिए आइटम्स की लोकेशंस कभी चेंज नहीं होती। आप देखिए सारे आइटम्स अपनी अपनी लोकेशन पर है, O R कार्बन कार्बन कार्बन। बदलता क्या है? जो चीज डिलोकलाइज्ड है उसको आपको शो करना होता है। आप नोटिस कीजिए ये जो डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे भी है, यहाँ पे, मतलब सब जगह पे है। तो देखिए सब जगह पे हमने लगा दिया। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी शो करना पड़ेगा डॉट 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 से। ये में कोई चेंज नहीं आया इस बॉन्ड में, तो ये बॉन्ड यूं का यूं है, फाइन। अब आप देखिए जरा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही है एक ही नेगेटिव, लेकिन बट सब में रहा है, इसीलिए हमने ऑर्थो और पैरा पे डेल नेगेटिव शो कर दिया। ऊपर यदि बात करें तो यहाँ तो कंप्लीट पॉजिटिव है। इन तीनों का अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहा होता तो मैं O पे पूरा पॉजिटिव लिखता, लेकिन ये दोनों भी इंक्लूड हो गए और इन पे पॉजिटिव नहीं है, तो ये पॉजिटिव इनमें बढ़ जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा दिया पार्शियल पॉजिटिव, फाइन। तो ये बन गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। आप ध्यान रख सकते हैं कब किनका है, इन पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड है, फाइन। चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सामने निकल कर आती है वो आती है कि जिस तरीके से एल्कोहल मतलब फिनॉल आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बुलाते थे, क्या ईथर भी बुलाएंगे? आंसर इज यस। वो भी काफी एक्टिव थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स, क्या ईथर भी है? आंसर इज यस। तो क्वेश्चन इज दोनों में से एक्टिविटी का डिफरेंस किस में है या डिफरेंस कितना है? क्या सेम एक्टिवेट करते हैं रिंग को या एक्टिविटी का डिफरेंस है, मतलब कि फिनॉल ज्यादा एक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स या फिर एनिसोल ज्यादा एक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स? तो आंसर इज दोनों ही हैं, लेकिन रिलेटिवली फिनॉल ज्यादा होता है और ईथर जो होता है, एनिसोल जो होता है, वो रिलेटिवली, मैं फिर कह रहा हूं रिलेटिवली थोड़ा सा वीकर होता है। किसके रेस्पेक्ट में? फिनॉल के रेस्पेक्ट में। दूसरों के रेस्पेक्ट में जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं इसको अच्छा ही बताऊंगा, लेकिन अगर फिनॉल यानी बेंजीन रिंग पे एक OH ग्रुप जुड़ा हो और बेंजीन रिंग पे एक OCH3 ग्रुप जुड़ा हो, तो अच्छा प्लस आर इफेक्ट किसके थ्रू आएगा या रिंग को ज्यादा एक्टिवेट कौन करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स? तो आंसर आपको देना है फिनॉल। और इस बात का रिफ्लेक्शन
रिएक्शंस के अंदर आपको नजर आ जाएगा। पहले रिएक्शंस को देख लेते हैं, फिर ये लास्ट में ये मैं कुछ एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया है, आपके लेवल का तो नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया है, ध्यान जरूर रखिएगा, इसे हम बाद में देखते हैं। लेकिन जो बात मैंने आपसे बोली उससे आपको यहां ये बातें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आप देखिए एनिसोल लिखा हुआ है, OCH3, हम ब्रोमिनेशन करने जा रहे हैं। ब्रोमिनेशन जनरली हम FeBr3 की प्रेजेंस में करते हैं, फाइन, जो कि एक लुइस एसिड होता था, कैटलिस्ट की जैसे यूज करते थे। यहां हमने वो नहीं लिया, यहां हमने एक पोलर सॉल्वेंट ले लिया CH3OH, मतलब बिना कैटलिस्ट के भी रिएक्शन हो रही है। इस बात का या ये बात इस बात को जस्टिफाई करती है कि हाँ ये रिएक्शन करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छे से। ब्रोमिनेशन किया, अब ब्रोमिनेशन जब आपने किया तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड स्पीशीज क्यों नहीं बनी? फिनॉल में तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड स्पीशीज बनती है, 2, 4, 6 बन रहे थे, यहां पे कभी नहीं बनेंगे। पॉइंट क्या है, यहां क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि इनका एक्टिवेटिंग इफेक्ट फिनॉल से वीकर है, इसीलिए ये ज्यादा से ज्यादा ऑर्थो एंड पैरा दे सकते हैं। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड स्पीशीज ईथर में आपको कभी नहीं मिलेगी, इसलिए ये बात मैंने आपको बोली है। ये बात एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, फाइन। तो इसलिए जब हमने ब्रोमिनेशन किया तो एक बार ऑर्थो पे जोड़ना है और एक बार पैरा पे जोड़ना है। हमेशा मेजर किसको बनाते हैं हम? पैरा ही बनाते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल नहीं है, आमने सामने आ गए, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो कोई स्कोप ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप होता, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप होता तो हम ऑर्थो को मेजर बोलते हैं, लेकिन वो तो नहीं है, तो ये हमारा पैरा ही मेजर बनेगा, इसे हम बोलते हैं पैरा ब्रोमो एनिसोल, फाइन। तो यहां पे वो वाला केस नहीं आएगा कि नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया फिर पोलर ले लिया, एक में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एक में मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ऐसा नहीं, सीधा सा है, पोलर सॉल्वेंट ही आपने लिया है, ट्राई बनने का कोई ऑप्शन नहीं है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बनेंगे और उसमें पैरा ही हमेशा मेजर बनेगा, क्योंकि OCH3 का एक्टिवेटिंग इफेक्ट OH से वीकर होता है। सेम चीज का रिफ्लेक्शन आपको नाइट्रेशन में भी नजर आएगा। देखिए कंसंट्रेटेड H2SO4 फिनॉल में तो हमने यूज ही नहीं किया था, यहाँ तो आपको यूज करना पड़ रहा है, साथ में HNO3 एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड स्पीशीज बनेगी नहीं, तो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पे आ जाएगा। देख लीजिए, एक ऑर्थो पे आ गया और एक बार पैरा पे आ गया। इसका पैरा ही मेजर होगा। क्यों पैरा मेजर होगा? 4 नाइट्रो एनिसोल, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे, दैट्स वाई, तो फिर पैरा ही मेजर आएगा, ये माइनर रहता है, फाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप लाकर जोड़ना है। पुरानी बातें हैं सारी, बेंजीन के ऊपर हम देख चुके हैं, बस अब इन ग्रुप के ऊपर देख रहे हैं। बेंजीन में ये होता था कि कहीं पे भी जोड़ दीजिए, इन ग्रुप में ये होता है कि ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो ये डायरेक्ट करते हैं कि आने वाली चीज कहाँ आएगी, ऑर्थो एंड पैरा पे आएगी या मेटा पे आएगी। अभी तक आपने जितने ग्रुप देखे उन सब पे लोन पेयर थे, तो ये सब हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पे ही बुलाएंगे, आने वाले लेक्चर्स में मेटा पे भी आएंगे, फाइन। तो एनाइडस AlCl3 लेते हैं, ये तो सॉल्वेंट है, CH3Cl लिया, आपको ट्रिक अच्छे से पता है कि इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो CH3+ बनेगा, तो CH3+ जो बनेगा वो किस किस पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा। ये देखिए एक बार ऑर्थो और पैरा, पैरा हमेशा मेजर ही है, स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं है, नहीं तो यहाँ देखिए 2-मिथॉक्सी टोलिन माइनर लिखा है, तो ये 4-मिथॉक्सी 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4-मिथॉक्सी और बेंजीन के साथ CH3 तो टोलिन, तो ये मेजर अमाउंट में बन जाएगा। इसी तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन देखें तो असाइलेशन में CH3COCl, असाइलेशन एक जनरल टर्म है, यहाँ पे R लगा दूं तो आप असाइलेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे CH3COCl जुड़ रहा है तो आप असाइलेशन भी बोल सकते हैं और एसिटाइलेशन भी बोल सकते हैं। एसिटाइलेशन तब बोलते हैं जब यहाँ पे CH3 ग्रुप हो। बात समझ आ गई ना, राइट? तो देखिए, तो यहाँ पे अगर रिएक्शन हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनता है? CH3+ ही इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ओके। ये यहाँ से टूटता है, ट्रिक्स आपको पता ही है, मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो CH3, सॉरी गलत, ये यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, ये यहाँ से टूटेगा, राइट? यहाँ से H जो होता है वो, और यहाँ से Cl बाहर निकल जाता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो इसके ऊपर जाकर जुड़ जाता है। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है COCH3, ये एक बार ऑर्थो पे जाएगा और एक बार पैरा पे जाएगा। देखिए COCH3, ये वाला जो पूरा ग्रुप होता है ये एसीटोफिनोन कहलाता है। हम आने वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स, वहाँ पे नॉमेनक्लेचर देखेंगे, वहाँ पे भी नाम आ जाएंगे, वैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये ग्रुप भी क्या है? एसीटोफिनोन है। अब इस एसीटोफिनोन की ऑर्थो पोजीशन पे ये जुड़ा हुआ है, नंबर दें तो सेकंड पोजीशन पे है, तो सेकंड पोजीशन पे कौन है? मिथॉक्सी, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं? 2-मिथॉक्सी, और ये पूरा नाम एसीटोफिनोन माइनर, क्योंकि ऑर्थो पे है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 4-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन, और ये मेजर बनेगा स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से। सेम रिएक्शन है, वही नाइट्रेशन है, वही फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, वही अल्काइलेशन, वही ब्रोमिनेशन, बस अंतर ये है कि यहाँ पे एक्टिविटी फिनॉल से थोड़ी कम होती है। ये बात दिमाग में बिठा के रखिएगा, यानी कि जितना इफेक्टिवली +R इफेक्ट फिनॉल शो कर सकता है, फिनॉल पे लगे लोन पेयर्स जो आ सकते हैं रिंग में, उतने प्रॉपरली जो ईथर है उसके ऊपर जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, वो उतना इफेक्टिवली यहाँ पे डोनेट नहीं हो पाते, इसलिए एक्टिविटी वीक हो जाती है। तो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा बार बार कि ऐसा क्या हो गया कि फिनॉल दे पाता है और ईथर जो है उसमें नहीं आ पाता। आप यहाँ पे देखिए जरा, अच्छा ये तो रीजन मैंने लिखा है, मुश्किल से ही समझ में आएगा आपको, इसलिए ध्यान रखिए, नोट्स में भी नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, बहुत एक्स्ट्रा बात है। और ये जो चीज़ मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ये बहुत रेयरली आपको कहीं मिलेगा, आप यूट्यूब पे भी आप सर्च करेंगे ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये जवाब, राइट ना? तो थोड़ा सा ट्रिकी तो है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। देखिए
मैक्सिमम जगह पर अगर आपको इसका जवाब देखने का मिलेगा या आप पूछेंगे ना कि ऐसा क्यों होता है, तो मैक्सिमम जगह पर तो आपको जवाब मिल जाएगा CH3 की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होता है और ये चीजों को आने नहीं देता। अब ये बात मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आती, बस सीधा सा आंसर मैंने बहुत जगह पे देखा, वहां लिख देते हैं कि जो फिनॉल है और जो जैसे ये आपका ईथर है, फाइन। अब मैं लिखता हूं यहां पे हम फिनॉल लिख देते हैं, राइट। अगर आप नोटिस करें तो डिफरेंस हमेशा उसी चीज से आएगा जो अलग है। ये रिंग सेम है, O सेम है, 2 लोन पेयर सेम है, बस ईथर्स के अंदर ये नई चीज आ गई और अल्कोहल में ये H है। तो बस ये कह देते हैं, मैक्सिमम लोग तो ये कह देते हैं कि जो ये CH3 ग्रुप है ना, इसकी वजह से क्राउडिंग है, हिंड्रेंसेस है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ नहीं पाते, इसीलिए वो ट्राई सब्स्टिट्यूट स्पीशीज नहीं बनती है, इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, जबकि ये सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता मुझे। फाइन, इसका जो एक्चुअल जवाब है ना वो आना तो इससे चाहिए। अब एक्चुअल जवाब ये है कि ये जो लोन पेयर होता है ना, ये जो CH3 है, इससे जो 3 H जुड़े हुए हैं, यहां पे और यहां पर इनके बीच में एक स्पेसिफिक हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता है, और उस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, मैं फिर कह रहा हूं, अभी आपको ना तो मैं स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा हूं, सिर्फ मैं इतना सा कह रहा हूं कि लोन पेयर का पूरा ध्यान रिंग की तरफ ना होकर इस C से जुड़े जो H हैं उनके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन में भी एंगेज हो जाता है। इस वजह से लोन पेयर की सारा फोकस जो है वो रिंग की तरफ नहीं होता, इसीलिए बहुत इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रिंग पे नहीं बढ़ पाती, और जब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रिंग पे प्रॉपर्ली नहीं बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो वीक हो जाएगी। इसीलिए इनके एक्टिवेटिंग इफेक्ट्स फिनॉल से कम होते हैं, क्योंकि फिनॉल में इस टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई भी CH बॉन्ड नहीं है। CH बॉन्ड देखिए यहाँ पे सीधा OH है, इस H के साथ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे C है और C के साथ 3 H जुड़े हुए हैं, और ये जो CH बॉन्ड है ये और इन लोन पेयर्स के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, वो बात मैंने लिखी हुई भी है। जो पाए लोन पेयर होता है, राइट, जो पाए बॉन्ड बनाना लोन पेयर होता है वो, और जो CH के जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इनके एंटी बॉन्डिंग के अंदर स्पेस होती है, उस एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसफर होता है और इलेक्ट्रॉन इस तरफ इंगेज हो जाते हैं और इस तरफ उतने प्रॉपर्ली डोनेट नहीं हो पाते, दैट्स व्हाई एक्टिविटी वीक हो जाती है। ये बात मैंने लिख के बता रखी है आपको, सिर्फ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए लिखा है, कहीं पे कोई आपसे पूछेगा नहीं। मैक्सिमम जगह पर तो ओवर क्राउडिंग से ही जवाब दे दिया जाता है, बाकी जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ लिखा हुआ है, मैंने पॉइंट यहाँ पे भी दे दिया है। फिनॉल इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन एनिसोल, ये मेन रीजन है, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि जो अल्कोहल होते हैं वो वाटर से कम एसिडिक होते हैं, याद होगा आपको, अच्छे से याद होगा, ठीक है ना। और एक एक्सेप्शन बोला था कि एक्सेप्शन याद रखना, और वो एक्सेप्शन था कि केवल मिथनॉल CH3, ये आ गया CH3, केवल मिथनॉल ही एक ऐसा अल्कोहल है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। इस बात का एक्सप्लेनेशन भी इसी कंसेप्ट में छुपा हुआ है। ये कंसेप्ट मैं फिर कह रहा हूं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस इस बात का जवाब कि फिनॉल का कम एक्टिव होना, सॉरी ईथर का, एनिसोल का कम एक्टिव होना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स फिनॉल से, और मिथनॉल का ज्यादा एसिडिक होना वाटर से, ये दोनों ही केसेस को इस कॉन्सेप्ट से समझाया जा सकता है। फाइन, तो ये भी वही रीजन है। अब वो बात क्या है, वो बात मैंने जो आपको बोली वो यहां लिखी हुई है। इन एनिसोल द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन फ्रॉम द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन एटम इज डिस्टर्ब, समझ गए ना, डिस्टर्ब पूरा नीचे नहीं जाएगा, थ्रू अ हाइपर कॉन्जुगेशन। बस आप इतना भी बोल देंगे आपका काम हो जाएगा। फिर इस हाइपर कॉन्जुगेशन को समझा रखा है कि भाई कहां पे इंटरेक्शन होता है बॉन्ड्स के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या डोनेशन from the pi lone pair on oxygen to the anti-bonding molecular orbital of the CH bond of the methyl group of the anisole takes place। CH3 के अंदर जो anti-bonding orbitals होती है उसके अंदर, और जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ये इधर इंगेज हो जाते हैं, दैट्स वाई नीचे कम डोनेट हो पाते हैं और एक्टिवेटिंग इफेक्ट्स वीक पड़ जाते हैं। आप इतना भी ध्यान रख लेंगे आपका काम हो जाएगा। ओके, तो इसके साथ ईथर भी कंप्लीट हो जाता है। नहीं तो आपको तो सीधी सी बात ध्यान रखनी है, ईथर को सिंपल नॉर्मल जैसे बेंजीन में हुआ ना सब्स्टिट्यूशन, वैसे आपको ईथर में करना है, दैट्स ऑल। ब्रोमिनेशन करना है तो आप FeBr3 लिखेंगे तो भी काम हो जाएगा, और CH3OH लिखेंगे तो भी हो जाएगा। ट्राई सब्स्टिट्यूट स्पीशीज आपको बनानी नहीं है, ऑर्थो एंड पैरा बनाने, पैरा हमेशा मेजर रहेंगे, चाहे ब्रोमिनेशन हो, चाहे नाइट्रेशन हो, चाहे फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन हो या फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन हो। फाइन, ओके, सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। जय हिंद।